औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर 2025 से लेके 17 अक्टूबर 2025। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। क्या इस वक्त यूएस गवर्नमेंट कंटिन्यूली शट डाउन है या खत्म हो चुका है? इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर भी हम बात करेंगे और इस एपिसोड के अंदर हम रेट कट के हवाले से भी बात करेंगे और ये फ्राइडे वाले दिन की जो मूव थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे आपके सामने और डीएक्सवाई को भी शामिल करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना तो हमारे इस नंबर पे रब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपके लिए ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। एक जो हमेशा मुझे शिकायत रहती है कि आप 10 मिनट की वीडियो हो या फिर 15 मिनट की, आप लोग स्किप कर देते हैं। अगर वीडियो को आप पूरा देखें, तो आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाला करो। चा अपनी जो है ना वो डायरी सामने रखें, लिखें, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मार्क कर लें और मार्केट वहाँ जाए तो फिर आप ट्रेड करें, तो यकीनन आपको बेनिफिट होगा। हमारी वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप अपनी ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कीजिए। सबसे पहले करते हैं गाइस, मैंने कोशिश किया कि वीक में एक बार आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो बनाऊं और उस लर्निंग वीडियो का पर्पस सिर्फ ये होगा कि आप सीख सकें और सीख के जब आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए और अच्छा ही होगा। कमिंग वीक में हम 7th बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी भी आपके चांस है कि आप 7th बैच का हिस्सा बने और सीख के इस इंडस्ट्री को करें और आपके लिए यकीनन फायदेमंद होगा। चलो जी, सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेट कट इस साल में 3 रेट कट होने हैं। ये भी एक प्रेशर है गोल्ड के ऊपर, जिसकी वजह से आपने देखा कि गोल्ड हर वीक एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जो रेट कट है वो 29 अक्टूबर 2025 इसमें एफओएमसी मीटिंग और इस में भी यही है कि रेट कट होंगे। अब रेट का अगर इसमें होते हैं जिसकी जो रेशो है यानी प्रोबेबिलिटी है वो 98.3 है कि रेट कट होंगे। इसके बाद वाली जो एफओएमसी है वो नेक्स्ट 10 दिसंबर को, उसमें भी रेट कट करने की जो है ना वो काफी प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं। सबसे पहले कि इस वक्त आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ जो है ना वो अप्लाई कर दिया है और ये एक मैसिव ट्रेड वार होगी आने वाले टाइम में। और अगर ये इसको इम्पोज रखा गया तो गोल्ड मार्केट आपको 4100, 4200 और 4500 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि इस वक्त स्टिल जो है ना वो गवर्नमेंट यूएस की जो है ना वो कंटिन्यू जो है ना शटडाउन है। और आपको पता है कि एवरी अक्टूबर जो मतलब हर साल के अक्टूबर को यूएस में फंड रिलीज होते हैं, जो और अगर वो फंड पूरे ना दिए जाए आगे तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ना वो शटडाउन हो जाती है। और बहुत सारी डिटेल इसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक बनाई हुई है, तो सिम से वो भी देख लीजिए। तो ये अभी जब ये रिलीज होगा इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये दोबारा जो है ना वो ओपन होगी तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ टॉपिक पे ऊपर भी बात करेंगे। तो चूँकि इस पिच शटडाउन की वजह से बड़े-बड़े डाटाज़ नहीं रिलीज़ किए गए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नहीं रिलीज़ किया गया, जिसका डीएक्सवाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट रहा। सबसे पहले हम चलते हैं डीएक्सवाई की एच1 के ऊपर। तो एच1 देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले चूँकि मार्केट एक लेवल्स ब्रेक किया 99 बाई 99 का डाउन साइड की तरफ और फिर जितना डाउन फ्राइडे वाले दिन आई है उसका रीटेस्ट अब कर सकती है मार्केट 99 से। अगेन अगर ड्रॉप हो गई
तो फिर इस डिमांड ज़ोन से फिर सपोर्ट पकड़ेगी और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 98/4 और 98/3 हो सकता है आने वाले वीक में। और अगर 99 से ऊपर मार्केट ने H1 क्लोज़ किया, तो फिर 99/1 से ड्रॉप हो सकती है और अगर इससे अगर ऊपर H1 रही तो एक बार फिर मार्केट स्विंग हाई को टेस्ट करेगी। तो इस यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है और सिर्फ रीटेस्ट के इस वक़्त अगर आप देखें तो डिमांड ज़ोन के ऊपर है। मेरा ये मानना है कि मार्केट ओपन होते ही DXY की थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ मूव करेगी और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से अगेन रिजेक्शंस लेती है। डेली के ऊपर के ऊपर अगर हम बात करें डेली के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि डेली में मार्केट ने एक असेंडिंग चैनल जो है ना वो ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक असेंडिंग चैनल है जिसको मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया और बिल्कुल टेस्ट करने इसी जगह जाके मार्केट रुकी है। तो मेरा ये मानना है कि मंडे वाले दिन जब ये ओपन होती है तो सबसे पहले ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इससे नीचे H4 या डेली की क्लोजिंग दे गया तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह से सपोर्ट पकड़ेगा DXY, ठीक है? इसी तरीके से वीकली देखें तो वीकली में भी मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। ये काफ़ी अच्छा साइन है कि DXY दोबारा से इम्प्रूव करने वाला है, ठीक है? अब गोल्ड के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली के ऊपर और डेली और मंथली के सॉरी और H4 के ऊपर बात करेंगे। ये आपके सामने वीकली चार्ट है, ठीक है? और आपने ये चीज़ देखी है कि हर वीक मार्केट में एक नया हाई लगता रहा। ये जो प्रीवियस वीक गुज़रा है जिसका लो मार्केट ने 3883 लगाया था और उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाती रही और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन बल्कि थर्सडे वाले दिन मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फॉल हुआ और उसके बाद मार्केट ने उसको रिकवर भी किया, ठीक है? तो अभी सिचुएशन क्या है कि जो क्लोजिंग हुई है वो 4018 यानी मार्केट का जितना ड्रॉप हुआ था उसका रीटेस्ट के ऊपर मार्केट जाके रुकी है और ये कभी भी इतना ऊपर दोबारा नहीं जाना था अगर चाइना के ऊपर 100% टैरिफ अप्लाई ना होता। अब ये देखते हैं कि ये पॉलिसी कब तक रहती है, अगर ये पॉलिसी ड्रॉप हो गई तो अगेन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आ सकती है। यहाँ पे आपने फंडामेंटल को भी साथ-साथ देखना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन चूँकि ट्रेंड बुलिश है, लिहाज़ा हम डिमांड ज़ोन को प्रेफ़र करेंगे। मेरा ये मानना है कि मार्केट ओपन होते ही थोड़ा-सा डाउनसाइड की तरफ आ सकती है और ये जो लेवल है आने वाले वीक में सबसे पहले 3669 और 3946, ठीक है? ये वाला जो लेवल्स है, ये रीटेस्ट लेवल है मार्केट के जितना अपसाइड की तरफ गई है वीकली में, ठीक है? तो यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ती है, तो एक्सपेक्टेड टारगेट है कि मार्केट 4100 का लेवल लगाएगी, ठीक है? और फिर उसके बाद 4185 का। और अगर मार्केट ने इससे नीचे डेली की क्लोजिंग की है 3948 से नीचे क्लोजिंग की, तो फिर जो है ना वो 3895 और 3859 का लेवल्स बहुत अच्छा होगा बाइंग के लिए। जब तक 3755 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं होगी या वीकली क्लोजिंग नहीं होगी, सेल करना ठीक नहीं है, ठीक है? गोल्ड में। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स भी दिए हुए हैं, इनको भी आप ज़रा गौर से देखिए कि रेजिस्टेंस 1 जो है ना वो 4059 यानी 4070 ये पहली रेजिस्टेंस जहाँ मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और ये ब्रेक हो गया तो 4110 और 4120 के दरमियान में रहेगी और 4180 और 4200 का लॉन्ग टर्म स्विंग हाई हो सकता है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं डिमांड जोन की तो 3970 से लेके 3980 के करीब तीन जो है ना वो फ्रेश यानी 38% रिट्रेस बनता है और अगर ये ब्रेक हुआ तो 3884 और 3890 का एरिया है, ठीक है? 100% रिट्रेसमेंट फिबोनाची का लेवल और फिर उसके बाद 3800 और 3820 का लेवल है, लोअर फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट मीट कर सकती है, ठीक है? तो ये लेवल्स आपने माइंड में रखने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इससे छोटा टाइम फ्रेम है डेली का। सर सिंपल है, डेली के अंदर अगर आप गौर करें, तो मार्केट में एक बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, एक सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, ठीक है? मार्केट ने ऊपर वाली को भी टैप किया, नीचे वाली को भी टैप किया और बिल्कुल इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट जाके क्लोज हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो लेवल है 4000 4024 का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स है और हो सकता है कि मार्केट ओपन होती है पहले थोड़ा स्पाइक दे 24 और 30 के आसपास फिर डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो, ठीक है? और इसके लोअर वाले वैल्यू जो मैंने बताई है 3970 और 50 इधर से आपको अगेन बाइंग का चांस दे, ठीक है? और अगर इस बार मार्केट ने यहाँ से
डाउन आई और ये सेल साइड की चूंकि ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट बना सकती है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप को भी पिन करके अपसाइड की तरफ जाती है। 3897 से नीचे अगर मार्केट ने डेली की क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे वाले लेवल्स को मीट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं H4। ये चीज़ आपने थोड़ी-सी तवज्जो से समझनी है, ताकि आपके लिए थोड़ी-सी आसानी हो, ठीक है गाइज़? सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मार्केट ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगाया है और वो है 4059 का, ठीक है? यहाँ पे अगर इस लाइन को देखें, लाइन चार्ट को, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डबल टॉप लगाया। फिर उसके बाद डाउन साइड की तरफ हुई और ब्रेक भी किया, ठीक है? ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग दी और यहाँ से सपोर्ट बनी और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो डब्ल्यू पैटर्न्स को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है। अब इसका रीटेस्ट होना बाकी है। रीटेस्ट होके अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो रीटेस्ट इसका लेवल जो बनता है वो मेरे नज़दीक 3970 और 3950 के दरमियान में। अब ज़रा चार्ट की तरफ आएँ ताकि आपको समझने में और आसान हो। मैं आपको 2 आइज़ बता रहा हूँ, यानी इस जगह पे आपने नज़र रखनी है। बुल आइज़ पहली, अगर मार्केट 40 4022 से ऊपर H4 क्लोज़ करती है, तो फिर इसके रीटेस्ट होने का इंतज़ार करें और फिर जो स्विंग हाई लगाया है उसको ब्रेक करे तो आप बाय कर सकते हैं। आपका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना वो ऑलमोस्ट होना चाहिए 4000 जो ऑल टाइम हाई है, या फिर आपका होना चाहिए 4000 4100 या फिर 4180। अच्छा, दूसरा, अगर ये ओपन होते ही डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो जाए तो फिर ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट बढ़ी हुई है गोल्ड की और इसका लेवल्स बनता है 3971 का एरिया। यहाँ से सपोर्ट बढ़ के अपसाइड की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर लेकिन अगर इससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी तो फिर बेरिश आइस, यानी कि इस जगह से नीचे माइट बी पॉसिबल मार्केट एक नया रंग खेले क्या, कि इसके नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर मार्केट जो पिछला हाई लगा हुआ था मार्केट ने, ये सॉरी लो लगा हुआ था, आपको पता है वो कितना था? 3944 और दूसरी बार 3946, ठीक है? अब इनसे भी नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसके नीचे डिमांड ज़ोन भी है, तो इस डिमांड ज़ोन से एक जाए और फिर थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ आ जाए और जितना गिरा उसका रीटेस्ट करके अगेन इसको ब्रेक करे और एक नया डिप लगाए। नीचे आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है 3897 का, इस जगह से उड़ान भरे और ये एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग होगी। और अगर इससे नीचे गया तो एक और डिमांड ज़ोन आपके सामने पड़ा हुआ है 3860 और 3840 का, ठीक है? गाइस, ट्रेंड बुलिश है और H4 के ऊपर थोड़ी-सी रिजेक्शंस देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन मार्केट जो है ना वो डिफरेंट जो सिनेरियो बने हुए इस टाइम, ठीक है? उसकी वजह से मार्केट अगेन सपोर्ट पकड़ रही है। अब जो एक बात चलाई गई थी कि सीज़ फायर हो गया हमास और इज़राइल के दरमियान में, वो अब ये सुनने को आया कि हमास जो है ना वो एग्रीमेंट एग्री नहीं हुआ। तो ये भी एक फैक्ट रह सकता है कि मार्केट अगेन जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव करे। ठीक है? ठीक है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कुछ चेंज अगर वीडियो में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मेरा ख़्याल है वॉइस क्वालिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आया होगा। आते हैं बिटकॉइन की तरफ, तो बिटकॉइन में आपको ये बताता चलूँ कि बिटकॉइन ने एक तारीख रकम की है फ्राइडे वाले दिन के, इतनी स्ट्रांगली मार्केट गिरी है और फिर तमाम ब्रोकर, तमाम जितनी भी एक्सचेंजेस थी उन्होंने लिक्विडिटी देना बंद कर दिया था। बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की $15,000 की एक रिजेक्शंस जो आपको देखने को मिली वो 10 अक्टूबर को मिली है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जहाँ पे थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ देखें तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप लगा के अपसाइड डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये है 1,14,925 और 1,16,700 का लेवल। काफ़ी रिट्रेस लेवल भी है और अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आती है तो अगेन मार्केट जो है ना वो सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगी। इसके नीचे बाइंग ज़ोन है और अगर इस ये जो 1,16,700 से ऊपर H4 क्लोज़ होता है, तो फिर मार्केट टैप करेगी सेलिंग ज़ोन को और एक बार फिर ऑल टाइम हाई को। तो यहाँ लेवल मौजूद है गाइस, रेजिस्टेंस पहली 1,15,200, दूसरी 1,16,800 और तीसरी 1,18,400, इसके दरमियान में रेंज ज़ोन भी है। सपोर्ट की बात की जाए तो 1,13,000 पहला, 1,11,800 और 1,10,000 से नीचे एक साइकोलॉजी लेवल है बाइंग का। तो इस वक़्त 70% सेल का वॉल्यूम है जिसकी वजह से बिटकॉइन आपको ज़्यादातर सेल का प्रेशर देता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय का इज़हार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।